नमस्कार, स्वागत है आपका केशव टाइम्स में और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। 9 महीने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर फंसी भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर आखिरकार पृथ्वी पर सकुशल लौट आए हैं। बुधवार की सुबह एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के ड्रैगन यान से फ्लोरिडा के पास समुद्र में उतरी। उनकी पहली लैंडिंग समुद्र में हुई। दुनिया भर में उनकी सकुशल वापसी की खुशी मनाई जा रही है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और एलन मस्क के स्पेस एक्स के अंतरिक्ष यान ड्रैगन से सुनीता विलियम्स, वुच विल्मोर, निक होग और रूसी कस्मोनॉट एलेक्जेंडर ग्लोवोनोव पृथ्वी पर लौटे हैं। उनकी धरती पर वापसी के 17 घंटों का सफर बेहद ही कामयाबी के साथ खत्म हुआ। दरअसल सुनीता विलियम्स और वुच विल्मोर ने 5 जून 2024 को परीक्षण यान स्टार लाइनर से अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के लिए उड़ान भरी थी। वहां 8 दिन गुजारने के बाद उनकी वापसी थी, मगर यान में तकनीकी खामी के कारण यह अटक गई थी। इसरो के पूर्व साइंटिस्ट डॉक्टर विनोद कुमार श्रीवास्तव के अनुसार 2022 में नेचर मैगजीन में कनाडा की एक रिसर्च छपी। ओटावा यूनिवर्सिटी की स्टडी में कहा गया कि अंतरिक्ष में रहने के दौरान एस्ट्रोनॉट्स के शरीर की 50% लाल रक्त कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं और मिशन के चलने के ऐसा होता रहता है, यानी शरीर में खून की कमी हो जाती है। इसे स्पेस एनीमिया कहा जाता है। ये लाल कोशिकाएं पूरे शरीर को ऑक्सीजन पहुंचाती हैं। इसी वजह से चांद, मंगल या उससे दूर की अंतरिक्ष यात्राएं करना एक बड़ी चुनौती है। हालांकि ऐसे किस वजह से होता है, ये अब तक एक राज ही है। इसके अलावा अंतरिक्ष में रहने के दौरान यात्रियों की मांसपेशियां कमजोर हो जाती है और हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो जाती है। धरती पर लौटने के बाद अंतरिक्ष यात्री कमजोर और थका हुआ महसूस करते हैं। सुनीता के अंतरिक्ष से धरती पर कदम रखने के साथ ही वह कुल 286 दिन अंतरिक्ष में बिताने वाली हस्ती बन गई हैं। इसके साथ ही वह एक यात्रा में तीसरी सबसे ज्यादा दिन तक ISS पर बिताने वाली महिला वैज्ञानिक बन गई हैं। इस मामले में सबसे पहले नंबर पर 328 दिनों के साथ क्रिस्टिया कोच हैं। वहीं बिग्डी वीनरूट 279 दिनों के साथ पूरे दूसरे नंबर पे हैं। ISS में एक बार में सबसे ज़्यादा 371 दिन अंतरिक्ष यात्री फ्रैंक रूबियो ने बिताए हैं। कुल मिला के सबसे ज़्यादा दिन बिताने का रिकॉर्ड 675 दिनों के साथ बिग्डी वीनरूट के पास है। विनोद श्रीवास्तव बताते हैं कि अंतरिक्ष में रहने के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर में हर एक सेकंड में 30 लाख लाल कोशिकाएं, रेड ब्लड सेल्स नष्ट हो जाती हैं। वहीं जमीन पर एक रफ्तार प्रति सेकंड 2 लाख ही है। हालांकि अंतरिक्ष के मुकाबले धरती पर हर सेकंड इंसान की 2 लाख रक्त कोशिकाएं नष्ट होती है। जमीन पर शरीर उसकी भरपाई कर लेता है, क्योंकि शरीर धरती के हिसाब से विकसित हुआ है। इसी वजह से चांद, मंगल और उससे दूर की अंतरिक्ष यात्राएं करना एक बड़ी चुनौती है। इसके अलावा अंतरिक्ष में रहने के दौरान यात्रियों की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो जाती है। धरती पर लौटने के बाद अंतरिक्ष यात्री कमजोर और थका हुआ महसूस करती हैं। कई रिपोर्ट्स के अनुसार विनोद कुमार श्रीवास्तव, सुनीता और बूच को जिन स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, उनमें बेबी फिट एक ऐसी स्थिति है जिसमें अंतरिक्ष यात्री अपने तलवे की मोटी त्वचा को खो देते हैं। खराब दृष्टि, चलने में कठिनाई और चक्कर आना शामिल है। इसमें कहा गया है कि अंतरिक्ष यात्री को पृथ्वी पर जीवन के लिए अपने रोजाना के कामकाज को फिर से करने में कई हफ्ते लग जाते हैं। आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए केशव टाइम्स के साथ।